फ्रेंड्स, आज हम अपने एनिमल किंगडम के चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम एस्केलमेंथीज के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने प्लेटिहेल्मिंथीज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड ऑर्गेनिजम्स की बात करी, चपटे ऑर्गेनिजम्स की बात करी। आज हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे जिनको हम कॉमनली राउंड वर्म्स भी कहते हैं। राउंड वर्म्स क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इन ऑर्गेनिजम्स का आप एक क्रॉस सेक्शन काट के देखें तो आपको एक राउंड जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। इसको समझने के लिए आप इस मार्कर पे जरा ध्यान दें और इसके सामने वाले हेड को देखें। अब आप इस सामने वाले हेड पे अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूं और ऐसे कट करने की कोशिश करता हूं, क्रॉस सेक्शनली कट करने की कोशिश करता हूं, ऐसे एक कट मारता हूं, तो आपको कैसा फिगर दिखेगा? ऐसा फिगर दिखेगा, राउंड दिखेगा। क्योंकि इनका क्रॉस सेक्शनल जो कट है वो राउंड है, इसीलिए इन्हें राउंड वर्म्स कहा जाता है। दूसरी बात, ये तो हो गई एस्केलमेंथीज की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कि इन्हें राउंड वर्म्स कहा जाता है क्योंकि इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो राउंड होता है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है कि ये फ्री लिविंग भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वाटिक भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है, फ्री लिविंग है और पैरासिटिक है। ये चारों ही फॉर्म्स पाई जाती हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू प्लेटिहेल्मिंथीज, अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करें तो आपको ये समझ में आएगा कि प्लेटिहेल्मिंथीज ज्यादातर पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं, बट एस्केलमेंथीज फ्री लिविंग हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वाटिक हो सकते हैं और पैरासिटिक तो है ही। इनके कुछ फॉर्म्स पैरासिटिक भी है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं एस्केलमेंथीज के ऊपर। पहली बार इनमें आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद रखिए, पोरिफेरा में सेलुलर लेवल, निडीरिया, सिलेंड्रेटा या टिनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लेटिहेल्मिंथीज में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एस्केलमेंथीज में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। उसके बाद स्यूडोसिलोइड है। COELOMATE। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बायलेटरली सिमेट्रिकल है। नीचे लिख देता हूं। बायलेटरली सिमेट्रिकल है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें आ गई इसके बारे में, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, स्यूडोसिलोइड है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का फिर से मतलब बता देता हूं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है सेल्स 3 लेयर में अरेंज्ड है। अगर बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, फ्रॉम आउट टू इन, तो आपको जो 3 लेयर्स देखने को मिलेंगे वो होंगी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और मैं इसके बीच में मीजोग्लिया लिख रहा हूं, और एंडोडर्म। जो बॉडी कैविटी है और जो गट कैविटी है उसके बीच में जो स्पेस है वो मीजोग्लिया प्रेजेंट है, इसलिए ये स्यूडोसिलोमेट भी है, पैचेस में प्रेजेंट है। ठीक है, कैविटी जो है वो पैचेस में प्रेजेंट है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म 3 जर्म लेयर्स हैं इसमें। और बायलेटरली
बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं। बायलैटरली सिमेट्रिकल मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें केवल एक एक्सिस ऑफ प्लेन है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके बना रहा हूं, ठीक है। अगर आप ऐसे करके इसको एक प्लेन में कट करने की कोशिश करते हैं तो ये जो ये वाला हाफ है और जो ये वाला हाफ है ये लगभग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। बायोलॉजी में कुछ भी परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन हाँ लगभग इक्वल पार्ट्स में ये पार्ट डिवाइड होता है, ठीक है। तो ट्रिप्लोप्लास्टिक है, सीडोसिलोमेट है और बायलैटरली सिमेट्रिकल है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आते हैं एलिमेंट्री कैनाल जो है कंप्लीट है। कैनाल कंप्लीट है और मस्कुलर फेरिंग्स PHA RYNX PHAYNX ये वेल डेवलप्ड है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है और मस्कुलर फेरिंग्स वेल डेवलप्ड है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होने का क्या मतलब है? एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होने का क्या मतलब है? और पहली बार आपको कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल एसक्यूएल 29 में ही देखने को मिलती है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होने का क्या मतलब है? एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होने का क्या मतलब है? एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होने का सिर्फ एक मतलब है कि इस ऑर्गेनिज्म में दो ओपनिंग्स हैं। मैंने इसमें टाइम क्यों लिया एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होने में? ये स्टेटमेंट बोलने में मैंने टाइम इसलिए लिया ताकि आप जोर दें उन चीज़ों पर जिन पे हम अक्सर जोर नहीं देते। कभी कभार सवाल इतने बेसिक होते हैं कि हम उनको उस तरह से सोचते ही नहीं है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था एक मिनट को कि एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होने का क्या मतलब है। कुछ मतलब नहीं है भाई। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होने का मतलब ये है कि दो पोर्स हैं, एक जिससे खाना आएगा, इसे बम मत समझ लेना, ये स्केल में 30 है नहीं, डायग्राम के लिए बना रहा हूं, जिससे फूड इनटेक होगा, और एक ऐसा पोर्ट जिससे फूड एक्सक्रीट आउट होगा। ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसमें दो पोर्ट्स हैं जिसमें से एक फूड आएगा और एक से फूड एक्सक्रीट होगा। पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है वो एस्केलमेंथीज। ठीक है, आगे चलते हैं। मस्कुलर फेरिंग्स डेवलप्ड है। फेरिंग्स हमने और कहां सुना है? फेरिंग्स को क्या हम फूड पाइप कहते हैं? हाँ, फेरिंग्स को हमने 9th-10th की जब बायोलॉजी हम पढ़ते थे तो हम लोगों ने 9th-10th की एनसीईआरटी में फेरिंग्स पहली बार हम लोगों के साथ इंट्रोड्यूस हुआ डाइजेशन वाले चैप्टर में, राइट। तो हम लोगों ने वहां पे दो चीजें पढ़ी थी, लैरिंक्स जो कि वॉइस बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स होता है। साउंड नाम का एक फिजिक्स का चैप्टर था, याद करो। ठीक है, वैसा उस जिससे साउंड आती है, वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड्स जहां पे आपके होते हैं, और फेरिंग्स फूड पाइप।
तो पहली बार स्केलमेंथीस में आपको पहली बार मस्कुलर फेरिंक्स देखने को मिले। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीटरी ट्यूब का। प्लेटिहेलमिन्थीस में फ्लेम सेल्स हैं, एस्केलमिन्थीस में एक्सक्रीटरी ट्यूब है, इसीलिए इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें डाइजेशन का एक सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, इसमें एक्सक्रीशन का एक सिस्टम है एक्सक्रीटरी ट्यूब की मदद से। एक्सक्रीटरी ट्यूब क्या है? थ्रू विच वेस्ट इज रिमूव्ड थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्स। Waste is removed through excretory pores। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट है, फीमेल जो है सेक्सेस सेपरेट है, ये मेल है तो फीमेल मेल से बड़ी है। ठीक है, शॉर्ट में लिखने का तरीका, सेक्सेस सेपरेट है, फीमेल मेल से बड़ी है, और जब सेक्सेस सेपरेट होते हैं तो उसको जूलॉजी के टर्म में डाइशियस नाम दिया जाता है। तो स्पेलिंग देख लूं मैं एक बार, DIOE 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 CIOUS डाइशियस। जब सेक्सेस सेपरेट हो, मेल छोटा है साइज में फीमेल से, ठीक है, और सेक्सेस सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल and development may be direct or indirect। ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट का यह है मतलब कि देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लार्वल स्टेजेस, पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब यह है कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लार्वल स्टेजेस। 3 एग्जांपल है, एस्कैरिस, ASCARIS एस्कैरिस। एग्जांपल्स लिख लेते हैं, ASCARIS एस्कैरिस, जिसको हम राउंड वर्म भी कहते हैं। दूसरा बूचिलिया, CHERERIA बूचिलिया। फाइलेरियल वर्म, FILARIA फाइलेरियल वर्म। और एनकाइलोस्टोमा, हुकवर्म। ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स हो गए। अब फटाफट से बिना किसी देरी के कंसेप्ट मैप बनाते हैं। ठीक है, पिछली बार भी बनाया था, इस बार भी बनाते हैं कंसेप्ट मैप, बहुत ही शॉर्ट में, ताकि हमें चीजें याद रहे। बीच में क्या करेंगे, बीच में एस्केलमेंथीस लिखेंगे,
उसको बॉक्स या क्लाउड में ऐसे बंद करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। राउंड नॉर्म से, क्योंकि इनका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, बस इतना। नेक्स्ट, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वाटिक हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं और पैरासिटिक हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीडोसिलोमेट है और बायलेटरली सिमेट्रिकल है। मस्कुलर फेरिंग्स है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, एक मिनट में एलिमेंट्री की स्पेलिंग देख लूं। MIN नहीं होता, MEN होता है। एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है। एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट है, जिसका रिलेशन एक्सक्रीशन से है और एक्सक्रीटरी पोर से एक्सक्रीशन होता है, पोर से एक्सक्रीशन होता है। अब कहाँ लिखूं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको ऐसे मिटा के लिखने की कोशिश करता हूँ, छोटा पड़ जाता है। ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स को उसके बाद एक्सक्रीटरी ट्यूब, एक्सक्रीटरी पोर लिख दिया। ठीक है। सेक्सेस सेपरेट हैं, मेल छोटा है, फीमेल बड़ी है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, इंटरनल है। और डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तीन एग्जांपल, एस्केरिस राउंड वर्म, रोचुरिया फाइलेरियल वर्म एंड एंकाइलोस्टोमा हुकवर्म। ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई एस्केलमेंट्स के बारे में। मैं आपको ये जो कंसेप्ट मैप है ये बना के भी दे दूंगा, और ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी आपकी स्लाइड्स में भी अवेलेबल रहेंगी। मैं इस वीडियो के साथ स्लाइड्स को भी जो है अपलोड करूंगा। अब आते हैं एक सवाल पर, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। ठीक है। यहाँ आपके दो कॉलम्स हैं, मैच करना है आपको। पहला है हुक वर्म, उसके सामने मैंने लिखा है हुक। ठीक है। दूसरा है फैसियोला, इसमें लिखा है मैंने वाटर कैनाल सिस्टम। ये मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा। तीनों प्लानर, तीनों प्लानर के मैंने आगे लिखा है मेटाजेनेसिस। चौथा मिरीडाइना, इसके आगे लिखा है मैंने मस्कुलर फेरिंग्स।
उसके बाद है वुचीरिया, ओबीलिया, सॉरी ओबीलिया के आगे मैंने लिखा है पॉलिप। ठीक है, दूसरे वाले बोर्ड पे हल्का सा शिफ्ट करके देखिए। इस वाले छोटे वाले बोर्ड पे देखिए वुचीरिया, और सातवां है हाइड्रा। इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट, और हाइड्रा के सामने लिखिए डाइजेशन, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर। ठीक है, ये एक काम करते हैं, इसको करने के बाद हम यहीं पे क्यों ना लिखते हैं, नहीं ठीक है, इस सवाल को अच्छे से पढ़िए, थोड़ी सी मिस मैचिंग हो गई है, बट ठीक है, बहुत मिस मैचिंग है इसमें। हुकम के अगेंस्ट इसको ए मान लीजिए, इसको ए से मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी है। ठीक है, और यहां मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये आपके पास 7 ऑप्शंस हैं, 7 मैच द कॉलम है जो आपको मैच करना है। ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को बनाया है, और इसमें आपका अभी तक का जितना भी मैंने पोर्शन कवर कराया है वो आपका सब रिवाइज हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं क्योंकि थोड़ा मिसमैनेजमेंट हो गया है इस बार, देखते हैं। ठीक है, हुकवर्म के अगेंस्ट आपको हुक लिखना है, फैसियोला के अगेंस्ट वाटर कैनाल सिस्टम लिखना है, टिनोप्लेना के अगेंस्ट मेटाजेनेसिस लिखना है, मेरिटीना के अगेंस्ट आपको मैस्कुला फेरिंक्स लिखना है, ओबिलिया के अगेंस्ट पॉलिप लिखना है, वुचीरिया के अगेंस्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लिखना है, और हाइड्रा के अगेंस्ट आपको लिखना है डायजेशन, इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर। जो आपके लेफ्ट साइड में चीजें हैं जिसमें हुकवर्म, फेसियोला, टिनोप्लेना, मायोडिना, ओबिलिया, वुचीरिया और हाइड्रा जिसमें ऑर्गेनिजम्स के नाम है, उसको आपको ए बी सी डी ई एफ और जी देना है। और जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे हुक है, वाटर कैनाल सिस्टम है, मेटाजेनेसिस है, मस्कुलर फेरिंक्स है, पॉलिप है, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट है, एंड डाइजेशन एंड इंट्रासेल्युलर, डाइजेशन, इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर, ये आपको इसको नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5 6 7। 2 मिनट इस सवाल को आराम से देखिए, अच्छे से देखिए, ज्यादा टाइम लगे तो पॉज करिए और उसके बाद मुझे इसका आंसर बताइए। इसका आंसर मैं स्लाइड्स के साथ ही अपलोड करूंगा और आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में समझा दूंगा। चलिए, अगर आपको और लंबा टाइम चाहिए और ज्यादा टाइम चाहिए तो आप जो है इस क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए और उसके बाद इसका आंसर देखने की कोशिश करिए। हुकवर्म, हुकवर्म का कॉमन नेम क्या है? जिनको पता है उनको पता है, एनकाइलोस्टोमा। एनकाइलोस्टोमा। एनकाइलोस्टोमा क्या करता है? एनकाइलोस्टोमा आता है किसमें? एनकाइलोस्टोमा आता है आपके, अभी पढ़ाया मैंने आपको, एस्केलमेंथिस में आता है। तो एनकाइलोस्टोमा के 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। एक तो एनकाइलोस्टोमा में मस्कुलर फेरिंक्स जरूर होना चाहिए। ठीक है, मस्कुलर फेरिंक्स जरूर होना चाहिए। और दूसरी बात अभी मैंने आपको बताया
कि एस्केल मेंथिस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है, यानी ये वाला पॉइंट होना चाहिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ए मैच करेगा 4 से और 6 से, ठीक है। ए मैच करेगा, हुकवर्म मैच करेगा मस्कुलर फेरिंक्स से और इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट से, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट से, और मस्कुलर फेरिंक्स से कौन सा मैच करेगा, हुकवर्म मैच करेगा। अब देखिए यहां पे कंफ्यूजन की बात क्या आ सकती है कि हुकवर्म का बच्चे हुक आंसर लगा सकते हैं लेकिन हुक नहीं है, ठीक है। दूसरा आ जाते हैं, अब थोड़ा डिफरेंट पेन इस्तेमाल करके देखते हैं। फेसियोला, फेसियोला आपका आता है प्लेटीहेल्मिन्थीस में, और प्लेटीहेल्मिन्थीस को जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बहुत एम्फेसिस देके बताया था कि उसमें हुक और सकर्स प्रेजेंट होते हैं, तो हुक और सकर्स प्रेजेंट हैं फेसियोला में, तो बी का हो जाएगा 1। टीनोप्लाना, टीनोप्लाना क्या है, टीनोप्लाना है टीनोफोरा का एग्जाम्पल, टीनोप्लाना है टीनोफोरा का एग्जाम्पल, यानी सी का हो जाएगा क्या। अब इनकी प्रॉपर्टी देखने की कोशिश करिए। प्रॉपर्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है टीनोप्लाना के लिए वो आ रही है डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर, यानी सी का हो जाएगा 7। तो मैं ए का लिख देता हूं 4 और 6, बी का लिख देता हूं 1 और सी का लिख देता हूं 7। मेराडाइना, मेराडाइना होता है ब्रेन कोरल, ठीक है, ब्रेन कोरल। ब्रेन कोरल किसका पार्ट है, ब्रेन कोरल पार्ट है वाटर कैनाल सिस्टम का, तो डी का 2 हो जाना चाहिए। ओबिलिया, ओबिलिया में एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जो मैंने आपको हाइड्रा पढ़ाते वक्त या सॉरी सीलेंट डेटा पढ़ाते वक्त बताई थी कि इसमें मेटाजेनेसिस की एक खास प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो पॉलिप से मेडुसा और मेडुसा से पॉलिप, पॉलिप टू मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा टू पॉलिप सेक्सुअली ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। तो ओबिलिया का आंसर होना चाहिए मेटाजेनेसिस, यानी ई का होना चाहिए 3, ई का 3। अब आता है आपके पास फिर से ब्रूचीरिया, ब्रूचीरिया किसका पार्ट है, फाइलेरियन वर्म किसका पार्ट है, फिर से स्केलमेंथिस का पार्ट है, यानी एफ का भी हो जाएगा 4 और 6, एफ का हो जाएगा 4 यानी मस्कुलर फेरिंक्स और 6, तो एफ का हो जाएगा 4 और 6। और हाइड्रा, हाइड्रा के पास सिर्फ पॉलिप फेस होती है, हाइड्रा का हो जाएगा 5, यानी जी का हो जाएगा 5। अब कुछ लोग इसमें ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में ये बोल सकते हैं कि सर ओबिलिया मेरिडाइना नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सोच करके ये सवाल बनाया गया है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल है, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुकवर्म, फेसियोला, टीनोप्लाना, मेराइडाइना, ओबिलिया, ब्रूचीरिया एंड हाइड्रा। हुक, वाटर कैनाल सिस्टम, मेटाजेनेसिस, मस्कुलर फेरिंक्स, पॉलिप, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड डाइजेशन, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। समझ में आया ये सवाल, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम फाइलम लेंगे, फाइलम एनालिडा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं आपकी स्लाइड्स भी इंप्रूव करता जाऊंगा और मेरे ख्याल से 15-20 वीडियो के बाद मैं आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर होगा वो ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। ऑफलाइन का जैसे मैं बोर्ड का फिलहाल इस्तेमाल कर रहा हूँ वैसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं, उसमें टाइम लग जाएगा, इसलिए अभी आप थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर लीजिए और मैं धीरे धीरे इस चीज़ को पूरा इम्प्रूव करूँगा। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आया होगा और मैं आपके फीडबैक और कमेंट्स के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, नेगेटिव, पॉजिटिव, जैसा फीडबैक आपको देना चाहते हैं आप दीजिए। अब मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तभी रहेगी जब मुझे आप लोगों से फीडबैक मिलेगा, मुझे समझ में तभी आएगा कि मेरी क्या गलतियाँ हैं। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है,
लेकिन ये वीडियो मेरे लिए भी है क्योंकि मैं भी स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम श्रीश तिवारी है और फिलहाल मैं IIT दिल्ली का एक एमटेक स्टूडेंट हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। बाय।